कल्पना कीजिए 23 नवंबर 2025 इथियोपिया के एक दूरदराज रेगिस्तान में एक पहाड़ जाग उठता है। एक ऐसा पहाड़ जो 12,000 सालों से खामोश था, लेकिन उस सुबह वो सिर्फ फटा नहीं, वो एक धमाके के साथ जागा और उसने हमारी दुनिया को एक ऐसी हकीकत दिखाई जो लाखों सालों से हमारी जमीन के नीचे बन रही थी। और कुछ ही घंटों के अंदर इसका असर दुनिया भर में महसूस किया गया। दुबई से लेकर नई दिल्ली तक का एयर ट्रैफिक एकदम ठप। एयर इंडिया की न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट AI-102 कैंसिल हो गई। दुबई और दोहा से हैदराबाद आने वाली कई उड़ानें भी जमीन पर थीं। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे। तो सवाल ये था कि आखिर इन सभी उड़ानों को जमीन पर लाने के लिए कौन जिम्मेदार था? कोई तकनीकी खराबी, कोई हमला? आखिर हुआ क्या था? जवाब हैरान करने वाला था। इन सब के पीछे था एक ज्वालामुखी जो भारत से, जहां ये सारी फ्लाइट्स आ रही थीं, पूरे 4000 किलोमीटर दूर था। चलिए अब जरा इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस एक भूवैज्ञानिक घटना की जिसने इस पूरे संकट की शुरुआत की। ये ज्वालामुखी था इथियोपिया का हाइली गुब्बी, और ये कोई आम ज्वालामुखी नहीं था। ये 12,000 सालों से सोया हुआ था, मतलब पूरे होलोसीन युग से। पिछली बार जब ये फटा था तब इंसान खेती करना बस सीख ही रहा था, और 23 नवंबर 2025 को इसकी खामोशी टूट गई। और जिस स्केल पर यह फटा वही इसे इतना खतरनाक बनाता है। ये कोई छोटा मोटा विस्फोट नहीं था। इससे जो राख और गैस का गुबार निकला वो 15 किलोमीटर ऊपर सीधे स्ट्रेटोस्फेयर में जा पहुंचा। अब इसका मतलब यह था कि ये मौसम की परतों से ऊपर चला गया, जहां तेज हवाएं इसे हजारों किलोमीटर तक ले जा सकती थीं। और ठीक यही हुआ। सल्फर डाइऑक्साइड का एक विशाल बादल 3700 किलोमीटर का सफर तय करके भारत तक आ पहुंचा। लेकिन एक दूर दराज के ज्वालामुखी से निकली राख आज के मॉडर्न जेट विमानों के लिए इतनी बड़ी दुश्मन कैसे बन गई? मतलब ये तो बस धूल ही है ना? नहीं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ज्वालामुखी की राख आग जलाने के बाद बची हुई नरम राख जैसी नहीं होती। ये असल में पिसे हुए पत्थर, खनिज और ज्वालामुखी के कांच के छोटे छोटे नुकीले कण होते हैं। ये इतने कठोर होते हैं कि विमान की बॉडी से टकराकर उसे सैंड ब्लास्ट कर सकते हैं। लेकिन असली खतरा तो इंजन के अंदर शुरू होता है। जैसे ही ये राख इंजन में जाती है वो 1400 डिग्री सेल्सियस के जबरदस्त तापमान पर तुरंत पिघलकर तरल कांच बन जाती है। फिर ये पिघला हुआ कांच इंजन के थोड़े ठंडे हिस्सों जैसे टर्बाइन ब्लेड्स पर पहुंचकर जम जाता है। ये शीशे की एक परत बना देता है जो हवा का रास्ता रोक देती है, और बस कुछ ही मिनटों में इंजन पूरी तरह बंद हो सकता है। इसे फ्लेम आउट कहते हैं, और हवा में हजारों फीट ऊपर ये किसी बुरे सपने से कम नहीं। लेकिन अब आती है सबसे चौंकाने वाली बात। ये ज्वालामुखी विस्फोट, ये फ्लाइट्स का कैंसिल होना, ये सब तो बस एक लक्षण था। असली बीमारी, या यूं कहें कि असली कहानी तो कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है, और वो ये है कि अफ्रीका महाद्वीप सचमुच 2 हिस्सों में टूट रहा है। इस जगह को कहते हैं ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम, और यह धरती पर अकेली ऐसी जगह है जहां हम अपनी आंखों के सामने एक महाद्वीप को टूटते हुए देख सकते हैं। ये एक ऐसी धीमी प्रक्रिया है जिसने हमारे ग्रह का नक्शा अरबों सालों में कई बार बदला है। इस पूरी कहानी का जो सेंटर है वो है अफार ट्रिपल जंक्शन। इसे एक भूवैज्ञानिक चौराहे की तरह समझिए, जहां 3 विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर खिंच रही हैं। पश्चिम में न्यूबियन प्लेट, पूर्व में सोमाली प्लेट और उत्तर में अरेबियन प्लेट। जियोलॉजिस्ट्स इसे समझाने के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं जिपर की। जैसे एक जैकेट का जिपर ऊपर से नीचे खुलता है, ठीक वैसे ही यह महाद्वीप उत्तर से दक्षिण की ओर खुल रहा है। यह प्रक्रिया कोई कल परसों शुरू नहीं हुई। ये लगभग 2.5 से 3 करोड़ साल पहले उत्तर में अफार क्षेत्र में शुरू हुई थी, और तब से धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ रही है। तो सवाल यह है कि आखिर इतनी जबरदस्त ताकत आ कहां से रही है कि वो एक पूरे महाद्वीप को चीर कर रख दे? चलिए देखते हैं कि पृथ्वी का ये आग का इंजन आखिर काम कैसे करता है। इसका जवाब है अफ्रीकन सुपर प्लूम। ये क्या है? ये असल में पृथ्वी के कोर से उठने वाली बेहद गर्म चट्टानों का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। कल्पना कीजिए कि किसी ने एक पतली प्लास्टिक शीट के नीचे एक विशाल ब्लो टॉर्च लगा दिया हो। वो ब्लो टॉर्च प्लास्टिक को गर्म करेगा, उसे कमजोर करेगा और आखिरकार उसे फाड़ देगा। ये सुपर प्लूम भी अफ्रीका के नीचे ठीक यही काम कर रहा है।
कई दशकों तक ये सुपर ब्लूम बस एक थ्योरी थी, लेकिन फिर 2025 की एक स्टडी ने इसका पक्का सबूत दे दिया, एक स्मोकिंग गन। वैज्ञानिकों ने रिफ्ट वैली से निकल रही गैसों में कुछ ऐसा खोजा जो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के बहुत गहरे मेंटल में ही पाया जाता है, प्राइमोर्डियल नियॉन। ये एक तरह की प्राचीन गैस है जो ग्रह के बनने के समय से ही अंदर फंसी हुई है। इसका सतह पर मिलना इस बात का पक्का सबूत है कि नीचे से मैग्मा सीधे उसी सुपर प्लूम से आ रहा है। तो ये सुपर क्लूम क्रस्ट को तोड़ता कैसे है? वैज्ञानिक इसे समझाने के लिए सिली पुट्टी का उदाहरण देते हैं। अगर आप सिली पुट्टी को लेकर धीरे धीरे आराम से खींचते हैं तो वो टूटती नहीं है, बस खिंचकर पतली होती जाती है। ठीक इसी तरह लाखों सालों से ये सुपर प्लूम अफ्रीकी क्रस्ट को धीरे धीरे खींच रहा है और उसे पतला कर रहा है। लेकिन अगर उसी सिली पुट्टी को आप जोर से झटक दें तो क्या होगा? वो फट से टूट जाएगी। हाईली गुब्बी का ज्वालामुखी विस्फोट और इस इलाके में आने वाले भूकंप इसी ब्रिटल फेलियर का नतीजा है। सालों से खिंच रहा क्रस्ट जब अपनी सीमा पर पहुंच गया तो वो अचानक टूट गया। तो इस धीमी लेकिन लगातार चल रही प्रक्रिया का आखिर में होगा क्या? इसका नतीजा होगा पृथ्वी पर एक नए छठे महासागर का जन्म। हाँ, ये कल नहीं होने वाला, लेकिन भूवैज्ञानिक समय के हिसाब से यह तय है। अगले करीब 1 लाख सालों में लाल सागर का पानी इस दरार में भर जाएगा और आज से 50 लाख से 1 करोड़ साल बाद ये दरार इतनी चौड़ी हो चुकी होगी कि एक नया महासागर बन जाएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी सोमालिया, इथियोपिया जैसे देश मुख्य महाद्वीप से पूरी तरह अलग होकर एक नए द्वीप के रूप में हिंद महासागर में तैर रहे होंगे। ये सब तो खैर भविष्य की बात है, लेकिन आज के डिजिटल जमाने में जब जानकारी इतनी तेजी से फैलती है तो इन घटनाओं को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां और झूठी खबरें भी फैलती हैं। आपने शायद सोशल मीडिया पर केन्या की जमीन में आई इस विशाल दरार की तस्वीरें या वीडियो देखे होंगे, है ना? दावों में कहा जाता है, देखिए अफ्रीका अभी इसी वक्त हमारी आंखों के सामने 2 हिस्सों में टूट रहा है। तो सच क्या है? सच ये है कि वो विशाल दरार भूगर्भीय हलचल से नहीं बनी, वो भारी बारिश के कारण मिट्टी के कटने से बनी एक खाई है। हाँ, ये उसी रिफ्ट वैली इलाके में है जहां महाद्वीप टूट रहा है और इसने नीचे की दरारों को उजागर जरूर किया है, लेकिन वो तस्वीर महाद्वीप के अचानक फटने का सबूत नहीं, बल्कि एक धीमी प्रक्रिया के सतही नतीजों का सबूत है। तो कुल मिलाके हाईली गुब्बी का वो ज्वालामुखी विस्फोट दुनिया के खत्म होने का संकेत नहीं था, वो तो हमारे ग्रह के विकास की, उसके बदलने की एक कहानी का हिस्सा था। ये हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी एक स्थिर चट्टान नहीं बल्कि एक जिंदा सांस लेती हुई चीज है। तो ये सोचना जरूरी है कि हम और किन चीजों को एक आपदा के रूप में देखते हैं, जबकि हो सकता है कि वो असल में किसी नए निर्माण की, किसी नई शुरुआत की आहट हो।